हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टीके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, आप सभी लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। जो भी कैंडिडेट आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसीएम वालों, इन सभी विद्यार्थियों का आप सभी के लिए एक सूचना प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसमें से काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं। मैं कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें 1000 प्लस व्यूज गए हैं और उसमें 50 के प्रैक्स कमेंट आए हैं। उसका जवाब सोचा कि मैं दे दूं इस वीडियो में। तो आज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं, चूँकि इस कमेंट का जवाब आप सभी को जानना भी चाहिए। रीज़न यह होता है कि एक लोगों का फ़ोन का जवाब दे पाते हैं तो फिर बाकी सभी का छूट जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि हमारे लिए भी आसान होता है, एक एक करके सभी के जवाब का रिप्लाई भी दे देते हैं। और जितना अधिक से अधिक कमेंट हो, जितने आपके मन में डाउट हो, सारे डाउट आप लिखिए वीडियो देखने के बाद। निश्चित तौर पे उसका वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूंगा। आवश्यक सूचना यह है कि काफ़ी विद्यार्थियों का आरआरबी टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग भी होना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग जो सेंटर है वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि 25 जुलाई है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से काफ़ी विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो काफ़ी कैंडिडेटों का जीमेल पे मैसेज भी आ रहे हैं, उनका एड्रेस भी लिखा रहता है। बिल्कुल जीमेल पे सब कुछ विधिवत तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को आप पहले तो क्रोम से जाइए, मोबाइल चलाते हैं, अगर नोटिफिकेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पहले उसको क्रोम से जाइए और क्रोम से जाने के बाद से वीडियो में जाएंगे। फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लेंगे और फिर ट्रांसलेट कर देंगे और उस चीज़ को ट्रांसलेट करके आप हिंदी में देख सकते हैं कि वह क्या नोटिफिकेशन है, क्या उसका मतलब क्या है, क्या करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग ऐसे करेंगे तो जो जानकारी है बहुत कम टीचरों को भी आवश्यकता होगी और आप लोग उसका अर्थ भी जान जाएंगे। और जो कुछ भी डाउट है तो हम आइए हैं, आप लोग कमेंट करिए। जो भी कैंडिडेट प्लेटफॉर्म पर नए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाता है। देखिए कुछ कमेंट है जो कि एक एक करके जवाब देते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, चेन्नई जोन का सेकेंड डीवी कब तक आएगा? मेरे दोस्त, इससे पहले मैंने जितना भी जोन का जो भी डाटा शेयर किया था और जब कहता था उसके अकॉर्डिंग 1-2 दिन अप्रॉक्स आ ही जाता था। लेकिन अब बीच में अचानक हुआ क्या कि रेलवे बोर्ड में काफ़ी मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में जो जेई था और एनटीपीसी था और एएलपी था, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नीशियन की जो है उसको थोड़ा सा डिले है, धीरे धीरे चल रहा है। रीज़न ये है कि दबाव है, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसको एक साथ ही ज्वाइनिंग कराना था, लेकिन उस तरह से देखने को नहीं मिला। तो प्रेशर है उन वैकेंसियों पर और इस पर थोड़ा सा कम फोकस किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आपको घबराना नहीं है। जिसका पैनलिस्ट में नाम आया है उसका ठीक है, और जिसका नहीं आया है तो वह भी टेंशन में नहीं रहे, डिमोटिवेट ना हो, केवल हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी सूचनाएं होंगी आप तक पहुंचाएंगी। तो ये चेन्नई जोन का सेकेंड डीवी कब तक आएगा, अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ये लंबा टाइम भी ले सकता है। आप सभी के सामने बता ही दिया कि रीज़न क्या है। तो यही है, अगर हमारे हिसाब से चलेंगे तो 15 तारीख तक तो देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जहाँ तक अनुभव है, मुझे जहाँ तक पता चला है कि 15 तारीख तक चेन्नई का जो सेकेंड डीवी है आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। एक विद्यार्थी करें 10 जुलाई 11 बजे रेलवे रिफॉर्म ट्विटर कैंपेन के लिए वीडियो बनाइए प्लीज़। मेरे दोस्त बना देंगे, अगर आपका विचार है तो मैं वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। देखिए रीज़न क्या है कि हम छोटे हैं यूट्यूबर्स, चाहे बड़े यूट्यूबर्स, चाहे छोटे टीचर्स हैं चाहे बड़े टीचर्स हैं, मुख्य उद्देश्य वही होता है कि लोगों को प्रोवाइड करना, लोगों को जानकारी देना कि एक्टिव रहें। हम भी अपने प्लेटफॉर्म से जहाँ तक उम्मीद रहता है, जहाँ तक जितना ट्विटर करना रहता है, विद्यार्थियों को गाइड करते हैं और हम साथ देते हैं। और इस बार तो बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी टीचर्स रेलवे बोर्ड को अपना ट्विटर के माध्यम से और लेटर के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब जो भी होगा अच्छा होगा और हम बना देंगे 10 जुलाई को, अगर आप लोग चाहते हैं तो वीडियो पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए एक कमेंट के लिखे विद्यार्थी, अजमेर में सेकेंड डीवी में कितना कट ऑफ कम हुआ है पता करके बताइए। मेरे दोस्त, अभी कट ऑफ कितना कम हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, अभी नहीं चल पा रहा है। रीज़न ये है कि अजमेर जोन का अभी
वही आया था कि कितने विद्यार्थी सेकेंड डिवी में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, केवल उनका ही डाटा शेयर किया गया है। अभी कट ऑफ को लेकर के कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर अहमदाबाद जोन की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? 15 तारीख से पहले आ जाएगी, ठीक है। 15 तारीख से पहले थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, इतना दिन तक पेशेंस बना के रखे हैं तो 15 तारीख तक आप लोग पेशेंस बना के रखिए। फिर नहीं आएगी तो फिर आप सभी को बताएंगे। देखिए हम लोग भी क्या होता है कि हम लोग भी कुछ जानते हैं और उसी को लेकर के विद्यार्थियों को सूचना प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ा रोल करता है। किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस होना जरूरी होता है। पेशेंस की वजह से आप सभी के साथ हमने 3 मंथ से केवल टेक्नीशियन को ले करके और आप सभी को हम जोड़ने का काम किया है और हम गाइड भी किए हैं 3 मंथ से लगातार। कुछ तो ऐसे कमेंट है, आगे आएंगे बताएंगे उनकी खासियत, उस कमेंट की कि क्या खासियत है। फिलहाल में आप सभी लोग आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी करें सर बिलासपुर पीसीएम से एससी कास्ट से 1.4 से रह गया है, क्या चांस है सर? बिलासपुर से चांस है मेरे दोस्त, क्योंकि बिलासपुर रेड जोन में नहीं था, ठीक है। बिलासपुर रेड जोन में नहीं है और 1.4 से है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ जाने दीजिए पैनलिस्ट, तब देखिए चांस बनेगा। एक विद्यार्थी का पीसीएम 2 नंबर कम है हो सकता है क्या भाई? मेरे दोस्त पीसीएम में थोड़ा सा बहुत दिक्कत है। रीज़न ये कि एक तो सीट कम है और कंपटीशन हाई है, तो दो नंबर तो बहुत ज़्यादा है। यही होता अगर आधे नंबर तक रहते तो आप आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जोन कौन सा है थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कोई लेटेस्ट जानकारी होगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। एक विद्यार्थी करें भाई आरआरबी कोलकाता में 10-20 कैंडिडेट 1020 कैंडिडेट में से केवल 317 का पैनल में नाम आया है और लोगों का क्या हुआ भाई साहब? मेरे दोस्त जिसका नहीं आया है ना उसको सेकेंड पैनल आएगा, घबराना नहीं है। एक हमें भी पता है केवल कोलकाता ही नहीं है, बहुत ऐसा जोन है जहाँ पर यही हाल हुआ है। चेन्नई जोन में भी कितने लोगों का आया था, यही हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 1350 या 1550 कैंडिडेट का आया था, बाकी सभी का नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएगा, आएगा। थोड़ा प्रोसेस डिले चल रहा है, रेलवे के ऊपर जोन काफ़ी प्रेशर है और सभी जोन के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि अभी जैसे टेक्नीशियन का फॉरवर्ड किए, फिर एलपी का फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर एनटीपीसी का फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर जेई का फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस तरह से आरपीएफ का फॉरवर्ड किए। तो जो कागज़ जाता है ना उसको जोन खुद फॉरवर्ड करता है, आगे भेजता है। तो कहीं ना कहीं वे लोगों के ऊपर भी जिम्मेवारी होता है, सारे कैंडिडेट का एक जगह शॉर्ट लिस्टेड करके फिर उनका रिकॉर्ड बनाना, फिर प्रोसेस आगे जारी करना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 317 के बाद से जो बचे हुए हैं उनका सेकेंड पैनल आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। एक विद्यार्थी करें सर नोटिफिकेशन का आंसर कैटेगरी बीएल बोथ लेग एलिजिबल हैं बट फॉर्म भरते समय बीएल ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका क्या सलूशन है? नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर हाँ नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर फार्म नहीं ले रहा है तो फिर उसका तब कमेंट करिएगा, फिर उसके बारे में हम बताएंगे, पता करके बता देंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर सिकंदराबाद का आ सकता है क्या भाई वेटिंग? मेरे दोस्त सिकंदराबाद का भी वेटिंग आएगा, हर एक जोन का वेटिंग आएगा। और नहीं विश्वास है तो आप सभी लोग हमारा वीडियो देखिए ना, 3 मंथ से केवल हमने वीडियो क्या डाला है टेक्नीशियन को लेकर के, कब किसका वेटिंग आया, कितना कट ऑफ गया, कितना क्या हुआ, सब बताए हैं, बिल्कुल आएगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं चेन्नई का सेकेंड डिवी कब आएगा सर? वेल्डर से 0.56 से कम है, चांस है क्या? चांस बन रहा है मेरे दोस्त, आप तो 0.56 हैं, 100% में 90% चांस है कि आपका चांस बन रहा है, ठीक है। हाँ, एक विद्यार्थी देखिए एक कमेंट बहुत अच्छा आया था, चूँकि हम उनको खोज रहे हैं। देखिए वे उनके साथ हम लंबे समय से जुड़े हैं और चूँकि उनका सिलेक्शन भी हो गया। देखिए हाँ, राशिद अंसारी जी हैं और ये लिखे हैं भाई लोग 24 रुपये वाला मेमो के से कटवाया है डीवी मेडिकल का समय प्लीज़ बताइए। ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि मेमो बनता है डीवी के बाद जस्ट ही वे लोग 24 रुपये लेते हैं और फिर आपको जहाँ पर मेडिकल होता है उसके लिए आप लोग को फॉरवर्ड किया जाता है, मेमो की एक चालान करते हैं 24 रुपये के। तो ये शायद हमारे यहाँ फ़ोन भी किए थे कल। तो कहने का मतलब कि ये हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, यानी हमें जहाँ तक अनुभव है कि 2.5 मंथ से हमारे साथ जुड़े हैं। जब से हमने वीडियो प्रोवाइड किया उसके जस्ट एक 15-20 दिन के बाद ये कैंडिडेट हमारे से जुड़े हैं। आज इनका ऐसा हमें लग रहा है कि इनका सिलेक्शन का जो सेकेंड डिवी है उनको चांस मिल गया है। बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेसन कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है सेकेंड डिवी में हम उनके साथ हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी भी हम उनके ही साथ हैं। थोड़ा यही है कि थोड़ा अब हम लोग की रणनीति अलग तरीके से बनानी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। हाँ,
लेकिन जिसका सिलेक्शन हुआ उनको कंग्रेचुलेसन, धन्यवाद। जिसका नहीं भी हुआ वे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ही एक रास्ता है। ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है अजमेर डिवीज़न में सेकेंड डिवी में कट ऑफ कितना डाउन किया है। मेरे दोस्त कट ऑफ के लिए अभी ऊपर बताए थे मैंने। सर भोपाल का सेकंड पैनल कब तक आएगा? पैनल यही 15 तारीख के पहले देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कमेंट थे, इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया। कुछ कमेंट का जवाब इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट कमेंट होता है उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो थैंक यू, आप भी कमेंट करिए और जो उचित होगा उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।